हेलो एवरीवन, आई होप आप सब ठीक होंगे। आई एम सो सॉरी, मुझसे इस पार्ट में फर्स्ट पार्ट में ही बहुत सारी गलतियाँ होगी। बहुत सारी नहीं, दो बहुत बड़ी गलतियाँ होगी। एक तो ये एफ एफ ईज़ान एफ एफ है और मैं इसको वंक्शन की तरह रीड कर फिर से रीड बोल रही हूँ। आई एम सॉरी, एक्सप्लेन कर रही थी। ये जहाँ पे मुझे ईबो बोलना चाहिए था वहाँ पे मैं वांगजी बोल रहा था, और जहाँ पे मुझे ज़ान बोलना चाहिए था वहाँ पे मैं विंग बोल रहा था, क्योंकि ईज़ान एफएफ मैं फ़र्स्ट टाइम पे एक्सप्लेन कर रही हूँ। मैंने जितने भी एफएफ एक्सप्लेन की है, तकरीबन बहुत ज़्यादा एफएफ 20 से 30 एफएफ जो मैंने एक्सप्लेन की है दोनों चैनल्स पे, उनमें मैंने हमेशा वंक्शन ही एक्सप्लेन की है। तो एक गलती ये मुझसे हो गई, उसके लिए दिल से सॉरी। मैं कोशिश करूँगी कि मैं ज़ान और ईबो ही बोलूँ, ना कि विंग और वांगजी। और दूसरी गलती जो है वो फ़र्स्ट टाइम मेरे रिकॉर्डिंग में हुई थी। एक डायलॉग जो है वो 2 बार ही मैंने वो एडिटिंग के टाइम गलती की है, उसके लिए भी आई एम सो सॉरी। तो चलो हम अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। उसके लिए उससे पहले आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने मेरे इस एफएफ को इतना प्यार दिया। और प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप सबसे, प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चलो अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट पार्ट हम लोगों ने देखा था कि ईबो जो है वो ज़ान को डिनर करवाता है। उसके बाद वो ज़ान को बेड पे लिटाता है और खुद आके अपना डिनर करता है। जब उसका डिनर हो जाता है तो वो प्लेटों को उठा के साफ़ करता है, किचन को अच्छे से साफ़ करता है। उसके बाद वो आके ज़ान के पास जाके लेट जाता है और हमें नेक्स्ट मॉर्निंग दिखाई देती है, जहाँ पर विंग जो है एकदम से चौंक कर बैठ जाता है, जैसे वो एक डरावना ख्वाब देख रहा हो। तो वो इधर उधर देखता है, तो वो देखता है कि वांगजी अब भी उसके पास सो रहा है। तो वो वांगजी को टाइट हग करता है और उसके नोज़ को जो है वो पिंच करते हुए कहता है, मैं फिर से वांगजी बोल रहा हूँ, आई एम सो सॉरी। ईबो ईबो के नोज़ को पिंच करता है और कहता है, ईबो बोबो उठो ना प्लीज़। तो ईबो कहते हैं, जान क्यों तंग करे, सो जाओ। तो जान बोलता है, बोबो उठ जाओ, मुझे भूख लगी, देखो मेरे कॉलेज का टाइम हो गया, उठ जाओ ना। तो उसके बाद ईबो है जो है वो उठ जाता है और कहता है, अच्छा ठीक है, तुम जाओ फ्रेश हो जाओ, मैं ब्रेकफास्ट बनाता हूँ। तो मैं कहता है, नहीं मुझे फ्रेश नहीं होना, मुझे पहले ब्रेकफास्ट करना है उसके बाद। तो उस ईबो कहता है, जान जाओ फ्रेश हो जाओ, चलो बेबी जाओ फ्रेश हो जाओ, मैं तब तक आपके लिए ब्रेकफास्ट बनाता हूँ, ठीक है। उसके बाद ईबो नीचे चला जाता है और शाहजान जो है वो वॉशरूम जाके फ़्रेश होता है, और फ्रेश होने के बाद वो कॉलेज के लिए अच्छे से रेडी होता है और नीचे जाता है। जब जाता है तो देखता है कि ईबो ने अभी तक ब्रेकफास्ट जो है वो रेडी नहीं किया था। तो वो जाके ईबो को पीछे से हक करते और कहते, वो आपने अभी तक नहीं बनाया ब्रेकफास्ट। तो ईबो जो है वो जान के बालों को रफ़ल करते कहते हैं, बस रेडी है, जाओ तुम बैठ जाओ ब्रेकफास्ट टेबल पे, मैं अभी लेकर आता हूँ। उसके बाद जान जो है वो जाके टेबल पे बैठ जाता है और ईबो जो है वो ब्रेकफास्ट बनाता है, उसके लिए लेकर जाता है। वो दोनों ब्रेकफास्ट करते हैं और ब्रेकफास्ट के बाद वांगजी नहीं, जान, हाँ ईबो जो है वो वॉशरूम जाता है, फ्रेश होता है और कॉलेज के लिए वो रेडी होकर वो दोनों साथ में निकलते हैं। जैसे ही बस स्टॉप आता है तो जान जो है वो ईबो के शोल्डर पर टैप करते कहते, रुको 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 रुको। तो ईबो कहते, क्या हुआ, क्यों रोक रहे हो। तो जान कहते, यहाँ पे रुक जाओ, मुझे यहीं पर उतरना है। तो ईबो कहते, यहाँ पर, अभी तो बहुत दूर है, कॉलेज के सामने ही उतारूँगा ना। तो विंग नहीं, प्लीज़ आप लोग एडजस्ट कर लो, जहाँ पर मुझे विंग और ईबो मिक्स हो रहा है मुझसे। तो जान बोलता है, नहीं मुझे ईबो उतरना है। तो ईबो कहता है, विंग विंग नहीं, जान जान कॉलेज के अंदर में उतार दूंगा ना। तो ईजान कहते हैं, नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं उतरना वहाँ पर हम वो सब हमें देख लेंगे और मैं नहीं चाहता, प्लीज़ उतार दो मुझे यहाँ पर। तो ईबो कहते हैं, अच्छा ठीक है। उसके बाद ईबो जो है वो कार रोकता है और जान जो है वो कार से उतरता है, और पहले वो ईबो की चीक्स पे किस करता है और उसके बाद वो वहाँ से बाहर आता है और पैदल ही कॉलेज के लिए निकलता है। रास्ते में उसे न्यूज़न मिलता है। न्यूज़न जब जान की तरफ देखते कहते हैं, जान तुम पैदल आ रहे हो। तो जान जो है उसको एक शोल्डर पे एक मुक्का मारता और कहते, तुम्हारी वजह से, अगर तुम मेरे साइकिल छीन के नहीं लेकर जाते तो आज मैं साइकिल पे आ रहा होता। तो न्यूज़न कहते हैं, अच्छा सॉरी सॉरी, अब चले, ये लो साइकिल तुम्हारी। तो जान कहते हैं, हाँ, और आज तो मैं बिल्कुल तुम्हें साइकिल नहीं दूंगा। जान जो है न्यूसन की तरफ देख कहते, आज मैं अपनी साइकिल तुम्हें नहीं दूंगी, तुम्हें अपनी साइकिल लेकर आनी होगी। तो न्यूसन कहते, पर जान मैं नहीं लेकर आया ना। तो
जान जो है वो न्यू हसन के सर पे मारता और कहते हैं शट अप, तुम्हारी वजह से तुम पता है मुझे कितनी तकलीफ हुई। तो न्यू हसन कहते पर मुझे ये पसंद है। हम ऐसे करते, देखो तुम मेरा साइकिल ले लो और ये मुझे दे दो, तुम्हें पता है ना ये मुझे कितनी पसंद है। तो जान कहते मैं पागल हो जाऊँगा तुम्हारी वजह से। उसके बाद न्यू हसन कहते बस चलो ना प्लीज़, चलो आ जाओ बैठ जाओ। उसके बाद जान जो है वो साइकिल पे बैठ जाता है और जान और न्यूसन जो है वो कॉलेज पहुंचते हैं और उसके बाद वो दोनों सीधा अपनी क्लास में जाते हैं और क्लास में जाके बैठ जाते हैं। न्यूसन जो है वो डेली की तरह लड़कियों के साथ फ्लर्ट कर रहा था, लेकिन कोई लड़की उससे भाव नहीं दे रही थी, वो बस लड़कियों को ही तंग किए जा रहा था। तो एक पीछे से एक बहुत हार्श आवाज़ आती है और कहती है शाहजान, तुमने ऐसे क्यों किया। तो जान जब पीछे देखता है तो वो जल्दी से आवाज़ करता कहते तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तो वैंकिंग जो है वो अपना जो शूज़ है वो उतारती है और जान के मुंह पर मारती है और कहती तुमने तुमने ऐसा क्यों किया। तो शाहजान जो है वो भागते कहते वैंकिंग प्लीज़ ऐसा मत करो प्लीज़। तो वैंकिंग कहती है तुमने अपना सरनेम क्यों चेंज किया ये मुझे बताओ, मुझे मैं कल नहीं आई थी, मैं एब्सेंट थी और तुमने इतना बड़ा कारनामा कर दिया और सर के सामने अपना सरनेम चेंज करके बताया। तो जान कहते पर मैंने नाम सरनेम चेंज नहीं किया था, वही है मेरा सरनेम। तो वैन किंग कहते अच्छा तुम्हारा सरनेम वही है ना। तो वो उसके पीछे भागने लगती है। तो जान जो है वो क्लास रूम से बाहर निकलता है और कॉरिडोर में भागते कहते वैंकिंग प्लीज़ मत मारो, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, देखो मैं पहले से इतना थका हुआ हूँ प्लीज़। तो वैंकिंग कहती इधर आओ, मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली। तो वो भाग रहा था और जान जो है वो एक चीज़ से बहुत बुरी तरह टकराता है। तो विंग को जब लगता है कि वो किसी से टकराया है ना, तो विंग जो है अपना सर ऊपर करता है तो वो वहाँ पर ईबो को देखता है। तो वो जल्दी से ईबो को हक करता है और कहता है बोबो बचाओ मुझे प्लीज़, इससे मुझे बचा लो। तो ईबो जो है वो जल्दी से विंग ने जान की कमर में हाथ डालता है और कहते क्या हो तुम इस तरह भाग क्यों रहे हो। तो जान कहते बोबो बचा लो मुझे, इससे बचा लो, वो चुड़ैल मुझे मार डालेगी। तो वैंकिंग जो है वो कहती सॉरी सर। तो वांग जी जो है, वांग जी नहीं, इबो इबो जो है वैंकिंग की तरफ देखे थे और तुम कौन हो और इस तरह तुम सब कॉरिडोर में भाग क्यों रहे हो, और अगर तुम दोनों की वजह से किसी स्टूडेंट को चोट लग जाती तो विंग जो कहते मैंने नहीं किया, ये मेरे पीछे भाग रही थी। तो विंग जो है वो इबो को बहुत टाइटली हक किया हुआ था। तो वैंकिंग जो है वो इबो और विंग के पास जाती है और विंग को इबो से खींचते कहते वैंकिंग कहती है सॉरी सर। उसके बाद जान और इबो को वो अलग करती है और जान का हाथ पकड़ के ले जाने लगती है। तो इबो जो है वो जान का हाथ पकड़ती है, कहते छोड़ो इसे। तो वैंकिंग जो है वो जल्दी से जान का हाथ छोड़ती है और इबो जो है वो जान को वहाँ से ले जाता है। सारे स्टूडेंट्स जो है वो बस ये देख रहे थे कि इबो ने जान को लेकर गए, इबो सर जान को लेकर गए, ये सब स्टूडेंट सोच रहे थे। और पीछे से एक लड़की जो वो आती है और सबको कहती है आप सबको पता है सर यहाँ पर किस लिए आए हैं। तो जब बैंकिंग ये सुनते हैं तो वो भी पीछे देखते वहाँ पर नैन्सी थी। नैन्सी जो है सबको जो स्वीट्स थी वो बांट रही थी, सबको दे रही थी कि ये लो। आप सबको पता है सर यहाँ पर क्यों आए हैं, मैं आप सबको बताऊंगी, सर मेरे लिए आए हैं। तो सब स्टूडेंट जो है सबका जो सोच ध्यान था वो सब अब नैन्सी की तरफ देखते हैं। तो वैंकिंग जो है वो भी नैन्सी की तरफ जाती है कि तुम क्या कह रही हो। तो नैन्सी कहती मेरे डैड ने मुझे बताया सर जो है वो वोंग अम्पायर का सीईओ है। तो सब स्टूडेंट कहते क्या सर और सीईओ, वो तो एक टीचर है। तो सब कहते नैन्सी कहती नहीं वो टीचर नहीं, वो मेरे लिए आया है यहाँ पर, वो मेरे लिए टीचर बना है। तो नैन्सी जो है वो सबको वो स्वीट बांट रही थी। तो वैंकिंग कहते तुम बोल क्या रहे हो, कुछ समझ आ रहा है तुम्हें। तो नैन्सी कहती हाँ मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, ये लो ये पिक्चर्स, ये है मेरे पापा और ये है वांग सर। आपको पता है सर और बाबा जो है वो एक मीटिंग में जो है एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और बाबा ने ही मेरे बारे में वांग सर को बताया और वो मेरे लिए यहाँ पर आया है। और मैं फालतू में ही विंग के पीछे पड़ी थी, विंग तो मुझे भाव ही नहीं देता था, अब तो मुझे विंग से भी अच्छा कोई मिला है। तो वैंकिंग कहती क्या बोली जा रही हो, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। तो नैन्सी कहती साफ साफ बताती हूँ, मेरा और वांग सर का जो है इंगेजमेंट होने वाला है, तो आप सब इनवाइट हो, सबके पास इनविटेशन कार्ड मिल जाएगा। तो अब मुझे रास्ता दो, मुझे जाने दो, मुझे सर के पास जाना है। सर नहीं, मेरा जान, जान नहीं मेरा ईबो। तो वो ये कहकर आगे जाने लगती हैं। तो वैंकिंग जो है कि ये पागल हो गई है, पहले जान का पीछा करती थी और अब सर, जान से कोई खूबसूरत से मिल गया, कोई ब्यूटीफुल शख्स मिल गया तो उसके पीछे हो गई, इसका कुछ नहीं हो सकता। और उसके बाद वो क्लास में चली जाती है। हमें वांग जी ईबो
और जान दिखाया जाता है, जहाँ पर इबो जो है जान को अपने कैबिन में लेकर आता है और डोर को नॉक करता है और जान को इसी डोर के ऊपर पिन करते कहते हैं, तुम कर क्या रही थी? तो जान कहते हैं, वो ना, जब मैंने तुम्हें अपना सरनेम बताया था ना, तो इसकी वजह से सब मुझे पूछ रहे थे कि मैंने सरनेम क्यों चेंज किया। मैं सबको क्या बताऊँ, और पता नहीं किसने इस चुड़ैल को बताया कि मैंने अब सरनेम चेंज किया है। इस वजह से इतने गुस्से में थी, मुझे मार रही थी। तो इबो कहता है, अच्छा और तुम दोनों कहाँ मिले थे, और वो तुम्हारी फ्रेंड है? तो जान कहते हैं, हाँ वो मेरी फ्रेंड है, लेकिन बहुत खड़ूस है, हर बात पे मारने लगती है, छोटी छोटी बातों पर मारती है वो। अपने भाई को तो मारती है, मुझे भी मारती है, बहुत बुरी तरह मारती है। तो इबो जो है वो जान के फोrehead पे किस करता है और कहता है, वैसे वो अच्छी है ना?" तो वो कहते, क्या क्या कहा तुमने?" तो इबो कहते हैं, मुझे अच्छी लगी वो, उसका एटीट्यूड बहुत अच्छा है ना। तो हिंग जो है जान के चेस्ट पे मुक्का मारते हुए कहते, तुम कितने बुरे हो, मेरे होते हुए तुम किसी और के बारे में सोच रहे हो। आई हेट यू, तुम बहुत बुरे हो, छोड़ो मुझे जाने दो। तो इबो जो है वो जान को लिप्स को कैप्चर करते हैं और उसे किस करने लगता है। तो जान कहते हैं, छोड़ो 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 छोड़ो, मुझे 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 आपसे कुछ बात नहीं करनी, छोड़ो। तो इबो जो है उसे उसे और भी टाइट पकड़ता है और भी वो पैशनेटली किस करने लगता है उसे। तो विंग जो है उसके किस में मेल्ट हो जाता है, वो भी किस करने लगता है, किस बैक करता है। जब उन दोनों का किस हो जाता है तो वांगी जो है विंग के फॉरहेड पे अपने फॉरहेड और कहता है, आई लव यू। तो विंग कहता है, नहीं, आई हेट यू, तुम बुरे हो, तुमने मेरे सामने वेंचिंग को वेंचिंग की तारीफ़ की, मुझसे प्यार नहीं करते ना तुम? तो जान कहते, बिल्कुल भी नहीं, मैंने उसकी तारीफ़ नहीं की, बस जो सच था वो बताया तुम्हें। तो विंग कहते, नहीं, तुम्हें नहीं करनी चाहिए, जब मैं हूँ तुम्हारे सामने तो तुम किसी और की तारीफ़ कैसे कर सकते हो, तुम कितने बुरे हो, हटो मुझे जाने दो। अगर तुमने दोबारा मुझे किस किया ना तो मैं प्रिंसिपल को बता दूंगा ताकि वो तुम्हें यहाँ से निकाले। तो वांग जी जो है विंग को कमर से पकड़ कर कहते, अच्छा तुम प्रिंसिपल को बताओगे, तो आज तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने ही नहीं दूंगा। तो विंग कहते, क्या 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 करो, नहीं 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 नहीं, मेरे यार बहुत इंपॉर्टेंट निकलाते, मुझे जाओ, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, मुझे जाना है। तो वांग जी कहते, विंग कुछ नहीं होता ना, सिर्फ आज प्लीज़, देखो हमारी शादी को कितने दिन हुए। तो विंग कहते, तुम कितनी ख़राब हो, तुम यहाँ पे करोगे मेरे साथ, कॉलेज में कौन करते, छोड़ो छोड़ो मुझे जाने दो। तो वांग जी कहते, तुम क्या सोच रहे हो, हम क्या करने वाले हैं? तो विंग जो है वो उसकी चीक्स जो है बहुत ज़्यादा ब्लश करे, तो कहते, वो मैं कुछ नहीं सोच रहा। तो वांग जी, तो मैंने सोचा हम दोनों यहाँ पे बैठ के पढ़ाई करेंगे, और तुम क्या सोच रहे थे? तो विंग कहते, मैं तो कुछ भी नहीं सोच रहा था, मैं भी पढ़ाई के बारे में सोच रहा था। तो वांग जी विंग के चीक्स पे किस करते और कहते, अच्छा तुम पढ़ाई के बारे में सोच रहे थे? आई एम सो सॉरी, मैंने कितनी सारी जगह पे कितनी ज़्यादा गलती की। मुझे समझ नहीं आ रहा, जहाँ पे मुझे जान बोलना चाहिए वहाँ पे मैं विंग बोल रही हूँ, और जहाँ पे मुझे ईवो बोलना चाहिए था वहाँ पे मैं वांग जी बोल रही हूँ। प्लीज़ आप लोग एडजस्ट कर लेना, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम मैं बना रही हूँ ना ऐसे FF, इस वजह से मुझसे बहुत ज़्यादा गलतियाँ हो रही है। कुछ समझ नहीं आ रहा। प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि मैं इस स्टोरी को हिज़ान की तरह ले जाऊँ, क्योंकि हिज़ान मुझसे बिल्कुल भी नहीं हो रहा। वो बार बार मुझे मेरे मुंह से विंग और वांग जी ही निकला जा रहा है, क्योंकि मैं आदत हो चुकी है ना मुझे वांग जी और विंग को एक्सप्लेन करते करते, तो अब बिल्कुल भी नहीं हो रहा। मैं जितना भी सही करने की कोशिश करती हूँ, अपने माइंड में रखती कि मुझे ईवो बनना है, तो मेरे मुँह से वांग जी निकल जाता है और जान की जगह विंग निकल जाता है। प्लीज़ आप लोग मुझे बताना कमेंट्स में कि मैं इसे ईज़ान और ईबो बोलूँ या फिर वांग जी और विंग, क्योंकि ईज़ान और ईबो बोलना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है, मिक्स हो रहा है सब कुछ। इसकी वजह से फिर स्टोरी में मज़ा ही नहीं आएगा कि कभी मैं ईबो बुला रही हूँ उसे, कभी वांग जी बुला रही हूँ, अजीब लग रहा है मुझे। प्लीज़ आप लोग बताना। तो विंग कहते, हाँ हाँ मैं पढ़ाई के बारे में सोच रहा था, मैं कुछ भी ऐसा वैसा नहीं सोच रहा था, तुम तो नहीं सोच रहे थे ना? तो वहाँ ईबो कहते, बिल्कुल भी नहीं, मैं तो बिल्कुल नहीं सोच रहा था, वैसे अगर तुम सोच रहे हो तो हम कर सकते हैं। तो विंग जो है वांग जी की चीज़ पे मारते कहते, छोड़ो मुझे जाने दो, तुम बहुत बुरे हो, चलो मुझे जाने दो ना, देखो वापस सब मेरा वेट करेंगे और पता नहीं क्या क्या सोचेंगे। तो वांग जी कहते, बस एक किस। तो विंग कहते, नहीं मुझे जाने दो। तो वांग जी कहते, एक ओके। तो वांग जी जो है विंग को किस करने लगता है, और वो विंग के शर्ट के अंदर जो है अपने हैंड को लेकर जाता है और विंग के निपल को पिंच करता है, और विंग जो है
वो मौन करने लगता है वांग जी की इस हरकत पर। तो वांग जी का हाथ रोकते हुए कहते क्या कर रहे हो तुम? तो वांग जी कहते प्लीज़ मुझे किस करने दो। तो कहते हाँ तो किस करो ना, तुम मेरे निपल्स को क्यों छेड़ रहे हो, उसे हाथ हटाओ। तो वांग जी कहते नहीं, मुझे किस भी करना है और उसे भी टच करना है। तो वांग कहते बहुत बुरे हो तुम, मुझे हर बार टीज़ करते रहते हो। तो वांग जी कहते हाँ तो तुम मेरे हस्बैंड हो, मेरे वाइफ ही हो, मेरी जान हो, तो मैं नहीं करूँ तो फिर किसे करूँ? तो इनके कहते किसी को भी करना है करो, पर मुझे नहीं। उसके बाद इबो जो है वो विंग के निपल्स को और भी ज़्यादा पिंच करता है और वो विंग को किस करता है। और विंग जो है वो भी वांग जी की किस पे मेल्ट हो रहा था, वांग जी उसके निपल्स को पिंच कर रहा था, तो विंग को बहुत अच्छा लग रहा था। तो वो भी वांग जी के नेक में अपना हाथ डालता है और भी वांग जी को अपनी तरफ पुल करता है। और वांग जी जो है वो विंग का जो प्राइवेट पार्ट था वहाँ पर अपना प्राइवेट पार्ट जो है वो रब करने लगता है। और विंग जो है उसे भी बहुत अच्छा लग रहा था जब वांग जी ये सब कुछ कर रहा था। तो विंग जो है वो मौन कर रहा था। जब वांग जी विंग की मॉर्निंग साउंड सुनता है तो वो जो है अपना जो रबिंग जो वो नीचे कर रहा था वो भी फास्ट करता है। तो विंग जो है वो वांग जी को रोकते कहते तुम कर क्या रहे हो? तो वांग जी कहते विंग अब मुझे करने दो प्लीज़, देखो। तो विंग जो है वो नीचे देखता है कि वांग जी की जो पैंट थी वो बिल्कुल टाइट हो चुकी थी और वो अपनी तरफ भी देखता है और उसकी भी टाइट हो चुकी। तो वांग जी की तरफ देखते कहते हैं तुमने क्या किया, देखो ये क्या हो गया, अब क्या करेंगे? तो वांग जी कहते इट्स ओके हम करते हैं। तो विंग जो कहते बिल्कुल भी नहीं, मेरे पास मत आना, तुम्हें पता है मैं कॉलेज में हूँ, मुझे यहाँ पे नहीं करना। तो वांग जी कहते विंग प्लीज़। तो विंग कहते पर नहीं मुझे नहीं करना। तो वांग जी कहते ओके हम सिर्फ रब करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। तो विंग कहते पर कपड़े, अगर कपड़े ख़राब हो गए तो? वांग जी जो है वो विंग का ट्राउज़र उतार के साइड पे रखता है और अपना भी उतार के साइड पे रखता है। उसके बाद वो विंग के जो प्राइवेट पार्ट था और अपना प्राइवेट पार्ट जो है वो अपने हाथ में, एक ही हाथ में दोनों को लेता है और रब करने की कोशिश करता है। और विंग जो है वांग जी को टाइट पकड़ लेता है क्योंकि विंग को अब वो खड़ा भी नहीं रह सकता था, उसके पूरे लेग्स जो है वो शेक कर रहे थे। तो वो वांग जी को टाइट पकड़ता है और वांग जी जो है वो अपनी स्पीड जो है और भी इंक्रीज करता है और भी ज़्यादा उसे रब करने लगता है। तो विंग जो है वो कहते लंजा सॉरी इबो इबो बोबो प्लीज़ प्लीज़ मत करो बोबो प्लीज़। तो इबो कहते विंग मुझे करने दो प्लीज़, देखो बस मैं आने वाला हूँ। तो इनके मैं भी। तो वांग जी जो है वो विंग की फरट पे किस करता है और जो रबिंग थी वो और भी ज़्यादा फास्टली करता है और वो दोनों एक साथ ही रिलीज़ हो जाते हैं। और विंग जो है वांग जी के चेस्ट पे अपना सर रखता है और गहरी गहरी सांस लेते हैं। और जब उन दोनों का ब्रीथिंग जो है वो नॉर्मल हो जाती है तो वांग जी जो है वो टिश्यू लेकर विंग को और ख़ुद को दोनों को साफ़ करता है। उसके बाद वो विंग के फोrehead पे किस करते कहते थैंक यू सो मच विंग। तो विंग कहते हैं तुम बुरे हो, मुझे जाने दो। उसके बाद विंग जो है वहाँ से बाहर आ जाता है और विंग की हालत जो है बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, उसके सारे बाल मेसी हो गए थे। तो विंग जो है सीधा वॉशरूम जाता है और मुँह हाथ धोता है और अपने आप को सही करने लगता है और उसके बाद वो बाहर आता है। तो सब स्टूडेंट जो है वो नैन्सी और वांग जी के बारे में बोल रहे थे कि क्या सच में वांग जी नहीं यार, क्या सच में इबो सर और नैन्सी की एंगेजमेंट होने वाली है, मैंने सुनी है। तो वो सब ऐसे, तो विंग जो एक स्टूडेंट के पास जाकर कहते क्या आप क्या बोल रहे हो? तो स्टूडेंट कहते आपको नहीं पता, नैन्सी ने हमें बताया है कि उसकी और वो जो सर इबो है ना, उनके प्रोफेसर इबो, उनकी इंगेजमेंट होने वाली है। प्रोफेसर इबो जो है वो नैन्सी के लिए ही यहाँ पर आया है। तो विंग कहते क्या क्या कहा तुमने? तो वो कहते हैं हाँ हम सच बोल रहे हैं। तो उसके बाद विंग जो है भागते हुए अपनी क्लास में आता है जहाँ पर न्यूसेन और वैंकिंग जो है वो बातें कर रहे थे। तो विंग जो उनके पास जाते हुए कहते विंग नहीं जान, सॉरी जान जो है इनके पास जाते हुए कहते ये मैं क्या सुन रहा हूँ, ये क्या बोल रही है, सब क्या बोल रहे हैं? तो न्यूसेन कहते हैं हाँ हमने भी सुना, पता नहीं कितना सच है और कितना झूठ है, ये पहले तुम्हारे पीछे थे और अब सर के पीछे। तो इनके कहते ऐसे कैसे, वो ऐसे नहीं कर सकती। तो न्यूसेन जो है कहते क्या तुम उस जोड़े से प्यार तो नहीं करते जो इस तरह बोल रहे हो? तो विंग कहते शट अप, का है वो नैन्सी, मुझे बात करनी है उससे। तो बैंकिंग जो है विंग का हाथ पकड़ते कहते, विंग नहीं जान का हाथ पकड़ते कहती जान क्या बोल रहे हो, उसको जो करना है करने दो, अच्छा हुआ तुम्हारी जान छूटी ना उससे। तो जान कहते लेकिन वो ऐसे नहीं कर सकती, बिल्कुल भी नहीं कर सकती, झूठ बोल रही है वो झूठ बोल रही है। तो बैंकिंग कहते जान क्या हुआ, तुम इतने पैनिक क्यों कर रहे हो? तो जान जो है वो
कहते मैं भी आया। तो वो भागते हुए फिर से वांग जी के रूम में जाते हैं और वो नो किए बगैर कहते मुझे बात करनी है। तो पीछे से नन्ही हुसैन और वैंकिंग जो है वो भी भागते हुए विंग के पीछे ही आ रहे थे वहाँ पर। तो विंग जैसे वहाँ पे एंटर होता है तो वहाँ पर नैन्सी और वांग जी था। तो विंग जब वहाँ पर नैन्सी को देखता है तो वो नैन्सी के पास जाता है और उसे ज़ोर का पुश करते कहते तुमने ये क्या क्या अफवाह फैलाया है कि तुम और सर ये झूठ है ना। तो नैन्सी जो है वो वांग जी की तरफ, वांग जी नहीं सॉरी ईबो की तरफ देखती है। उसके बाद वो विंग की तरफ। तो विंग कहता है कहाँ देख रही हो, ईबो की बोबो की तरफ क्यों देख रहे हो, मेरी तरफ देखो, मुझे बताओ ये झूठ है ना। तो नैन्सी जो है वो विंग को खुद से थोड़ा सा दूर करते हुए कहते एक्सक्यूज़ मी, ये झूठ नहीं ये सच है। तो विंग जो है वो ईबो की तरफ देखता है और कहता है क्या क्या ये सच है। तो ईबो कुछ भी नहीं बोल रहा था। तो जान कहते हैं बताओ मुझे ये सच है या नहीं। तो ईबो जो है कहता है कि आप सब बाहर जा सकते हैं, मुझे बात करनी है। तो उन सबको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि जान ये क्या बोल रहा है, जान ऐसा क्यों बोल रहा है, जान और ईबो का क्या रिश्ता है जो वो इस तरह जान जो है ईबो पर चिल्ला रहे। तो नैन्सी कहते पर सर मुझे आपसे बात करनी है। तो ईबो कहते हैं मैंने कहा बाहर जाओ और तुम दोनों भी। उसके बाद वो तीनों वहाँ से बाहर आते हैं। तो ईबो जो है वो जान के पास जाता है और कहते क्या हुआ तुम इतने टेंशन में क्यों लग रहे हो। तो जान कहते ये क्या बोल रही थी कि तुम इससे शादी करोगे और हमारी हमारी शादी का क्या, नहीं तो मुझे धोखा नहीं दे सकते। तो ईबो जो है विंग के फॉरवर्ड पे केस करता कहता है ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ऐसा कुछ भी नहीं, और मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊँगा। मैंने तुम्हें इतनी मुश्किलों से पाया है और फिर मैं तुम्हें छोड़ के जाऊँगा, इसे तो कभी हो ही नहीं सकता। तो उसके बाद जान के तो फिर ये क्यों ये सब को बोल रही है, क्यों आप उसके लिए आए हो, मुझे मत छोड़ो प्लीज़। तो विंग जो है रोने लगता है और वांग जी जो है विंग को हक करता कहता है इट्स ओके, कुछ नहीं हुआ, मैं तुम्हारा ही हूँ और तुम्हारा ही रहूँगा, और ये जो कुछ भी बोल रही है ये भी सच है। तो विंग जो है वांग जी से अलग हो जाकर कहते क्या क्या ये बोल रही वो सच है। तो ईबो कहते हैं ये सच है, लेकिन यहाँ पर मैं सिर्फ तुम्हारे लिए ही आया हूँ, उसके लिए नहीं, ये याद रखो। मैं तुमसे प्यार करता हूँ ना कि उससे। तो जान कहता है पर, पर तुमने कहा ना ये सच है, तुम मुझे धोखा दोगे, मुझे पता है तुम मुझे छोड़ दोगे, मैं नहीं रहूँगा। तो विंग जो है वो उस रूम से बाहर आता है और वो छत की तरफ भागने लगता है। तो वांग जी जो है उसके पीछे पीछे भाग रहा, तो कहता जान मेरी बात सुनो जान। तो जान जो है कहता है नहीं नहीं, तुम मुझे छोड़ दोगे और मेरे जीने का कोई हक नहीं, मैं ज़िंदा रह के क्या करूँगा। और वो ऊपर जो छत की तरफ भागने लगता है और वो छत पे जाके एक कॉर्नर पे खड़ा होता है और कहता है मैं मर जाऊँगा। और उसके बाद तुम्हें नैन्सी पसंद है ना, तुम उससे शादी कर लेना। तो ईबो जो है वो भागते हुए ऊपर आता है और बाकी जो स्टूडेंट थे वो इस तरह जान और ईबो को भागते हुए देखते हैं। तो भी इनके पीछे पीछे भागते हुए छत पर आते हैं और काफ़ी स्टूडेंट जो है वो नीचे खड़े थे, ये सब कुछ देख रहे थे। और एक स्टूडेंट जो है वो प्रिंसिपल के पास जाता है और ये सब कुछ बता देता है कि जान जो है वो छत पे गया है। तो प्रिंसिपल जो है वो भी वहाँ पर पहुँचता है। तो ईबो जो है वो जान के पास जाकर कहते जान देखो बेवकूफ़ी मत करो। तो जान कहते नहीं नहीं तुम बोल रहे हो, तुम मुझसे प्यार नहीं करते, तुमने मुझसे शादी ही क्यों की। तो ईबो कहते जान चुप हो जाओ, मैंने कहा चुप हो जाओ। तो नहीं तुम नैन्सी से शादी करोगे ना, मुझसे नफरत करते हो। तो ईबो कहते हैं मैंने कहा ना चुप हो जाओ। तो जान कहते हैं मैं मर जाऊँगा तो तुम शादी कर लेना, वैसे भी मेरा कोई नहीं है तुम्हारे अलावा, कोई नहीं है मेरा। तो वो जैसे ही जंप करने वाला था तो वांग जी जो है विंग का हाथ पकड़ते हैं और अपनी तरफ खींचता है और विंग को टाइट हक करते कहते कुछ नहीं हुआ, मैं तुम्हारा ही हूँ, मैं तुम्हारा हूँ। तो जान जो कहते छोड़ छोड़ो छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे मरना है, छोड़ो। तो वो जो है वो जान के फरट पे किस करते कहते मैंने कहा मैं तुम्हारा हूँ, तो चुप हो जाओ, रिलैक्स हो जाओ, ठीक है ऐसा कुछ नहीं है, मुझे एक्सप्लेन तो करने दो। तो प्रिंसिपल जो है वो सारे स्टूडेंट कहते सब जाओ अपने अपने क्लास में जाओ। तो सारे स्टूडेंट जो है वो विंग और ईबो के बारे में बात करने लगा और कहते सब यही एक ही बात बोल रहे थे। जान जो है वो ईबो सर को सेड्यूस कर रहा था, उसने ईबो सर को अपने जाल में फंसाया है। तो सब बहुत बहुत बुरी बुरी बातें जान के बारे में बोल रहे थे। तो ईबो जो है वो जान को अपने चर्च से बहुत टाइट से लगाते हुए कहता है मैं तुम्हारा हूँ, सिर्फ तुम्हारा, तुम्हें पता है मैं यहाँ पर सिर्फ तुम्हारे लिए आया हूँ। हाँ
मैं जानता हूँ कि मैं यहाँ पर मुझे भेजा किस लिए था, लेकिन आया मैं सिर्फ तुम्हारे लिए हूँ। मुझे नैन्सी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगर मैं यहाँ पर आता तो सबसे पहले उसके पास जाता, ना कि तुम्हारे पास आता। तो ये कहता है पर मुझे पसंद नहीं, मुझे आपको शेयर नहीं करना, मुझे आपको किसी को नहीं देना, आप सिर्फ मेरे हो, सिर्फ और सिर्फ मेरे। तो ईबो जो है वो कहता है हाँ मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ, मैं किसी का भी नहीं हूँ, सिर्फ अपने जान जान का हूँ मैं। तो जान कहता है पिंकी प्रॉमिस, प्रॉमिस करो मुझसे। तो ईबो कहता है पिंकी 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 प्रॉमिस, ओके अब चुप हो जाओ, चलो हम नीचे चले। तो जान कहते हैं मुझे घर जाना है, मुझे यहाँ नहीं रहना। तो ईबो कहते हैं ओके ठीक है। उसके बाद ईबो और जान जो है नीचे आते हैं। तो प्रिंसिपल कहते हैं ईबो जान दोनों मेरे कैबिन में हो, तुम दोनों से बात करनी है मुझे। तो ईबो जो है वो प्रिंसिपल की तरफ देख कहते हैं सर अभी जान इस हालत में नहीं है कि हम तुम्हारे कैबिन में आए, हम कल बात करेंगे, अभी मैं इसको घर लेकर जा रहा हूँ। और ईबो ये कहकर आज ही चला जाता है। और सारे स्टूडेंट जो है वो ईबो और जान के बारे में बहुत बुरी बुरी बातें कर रहे थे कि वो दोनों क्या है, मतलब खुद से ही कुछ भी उसको जो भी उन लोगों को समझ में आ रहा था वो बोले जा रहे थे। तो वेंकिंग और न्यू हुसैन जो है वो सबको चुप कराते हुए कहते हैं ऐसी कोई बात नहीं है, तुम सब अपनी बकवास बंद करो। तो उसमें से एक स्टूडेंट बाहर आते हुए कहते हैं अच्छा और वो जो कर रहा है क्या वो सही है? वो नैन्सी का फियांसी है, वो उसे चीन रहा है, वो अच्छा नहीं कर रहा। नैन्सी जो है वो मगरमच्छ के आंसू रोते हुए कहते हैं हाँ वो बुरा है, वो मेरे फियांसे को मुझसे छीन रहा है। तो वेंकिंग जो है वो नैन्सी की तरफ देखे कहते शट अप, चुप हो जाओ, जब तुम्हें कुछ पता नहीं है तो चुप हो जाओ, कल जाना आएगा तो हम सब उससे पूछ लेंगे। तो उसके बाद वो अपने जो प्रिंसिपल है वहाँ पर आते और कहते हैं सब अपनी अपनी क्लास में जाओ। उसके बाद सबको क्लास में भेजा जाता है और उनकी क्लास स्टार्ट हो जाती है। हमें वांगजी और वांगजी नहीं ईबो और जान दिखाया जाता है, जहाँ पर ईबो जो है वो विंग को घर लेकर आता है और विंग जो है वो बिल्कुल ईबो से चिपका होता है। तो ईबो कहते हैं जान जान चलो अब उतरो कार से। तो जान कहता है नहीं मुझे नहीं उतरना, मुझे आपके पास ही रहना है। जान जो है वो पूरे रास्ते वांगजी की गोद में ही बैठा हुआ था, उसने वांगजी को इबो को टाइट किया हुआ था। तो इबो कहते हैं जान प्लीज़ उतर जाओ। तो जान कहते हैं नहीं तो मुझे अंदर लेकर जाओ। तो उसके बाद जान और इबो जो है अंदर आते हैं और इबो जान को काउच पे बिठाता है और अपनी नीज़ पे बैठते हैं, उनके दोनों हाथों को पकड़ते हुए कहते हैं इबो सॉरी जान क्या हुआ, ऐसे क्यों सोच रहे हो? तो जान कहते हैं आपको पता है पूरा कॉलेज बोल रहा था कि आप और नैन्सी इंगेज हो, आप दोनों फियांसे हो, आप उनके फियांसे हो। मुझे कितना बुरा लगा। मैं आपको खोना नहीं चाहता, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। तो वांजी थे अच्छा हमेशा तो तुम मुझे आई हेट यू बोलते हो। तो इनके थे लेकिन उसका उल्टा मतलब होता है। जान जो है उसने ईबो को बहुत टाइटली हक किया होता, उसका शर्ट को बहुत टाइटली पकड़ा हुआ था। और ईबो जब जान की इस तरह हरकत देखता है तो उसके फेस पे एक स्माइल आ जाती है और वो जान के फोरहेड पे किस करते कहते अब चलो अब सो जाओ, आराम करते ठीक है। तो जान कहते तुम भी मेरे साथ सोओगी वरना मैं नहीं सोऊंगा। तो ईबो कहते हैं पर मुझे ऑफिस जाना है। वो दोनों जाके सो जाते हैं। और हमारी स्टोरी देखते हैं, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आए कि आई एम सो सॉरी 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 सॉरी, जितनी भी सॉरी बोलूँ कम है क्योंकि इसमें मैंने बहुत सारी मिस्टेक की है। जान ईबो और वांगजी और विंग में बहुत ज़्यादा मिस्टेक हुई है। तो प्लीज़ आप लोग मुझे माफ़ कर देना, माफ़ कर देना, माफ़ कर देना, मेरी जितनी भी गलती हुई है उसके लिए आप सबसे दिल से सॉरी। और आप लोग मुझे बताना कि आप लोगों को ये स्टोरी कैसे लग रही है। ठीक है ओके बाय, अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद रखना।